वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये समथिंग न्यू इन दिस वीडियो एंड बहुत हट के, जो कि इस टॉपिक के बारे में आपको कोई नहीं डिस्कस करता होगा, जो कि आपको इस वीडियो में एक नया चीज जो कि मिलने जा रहा है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ही देरों में आपको पता चलेगा कि वो कौन सा टॉपिक है। तो कुछ देर आप उसके लिए वेट करें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार आज का टॉपिक है क्या। तो दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी, मतलब जैसे कहा जाता है ना कि ब्लाइंड ब्लाइंड सपोर्टर, जिसको ब्लाइंड सपोर्टर कहा जाता है, वैसे अंधभक्तों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं और उनके दिमाग को खोलने के लिए ये वीडियो लाया हूं। क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक ऐसे अंधभक्त बन चुके हैं, जो कि वो ऐसे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनके लिए वो भगवान है। तो ये भूले नहीं कि वो है क्या। आखिरकार वही रियलिटी को क्लियर करने मैं इस वीडियो में आया हूं। और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा और बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार इस वीडियो का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूं इस वीडियो को लेकर, और आपका जो सारा डाउट्स है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक गॉड है हमारे लिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट थिंग कि डार्क रियलिटी ऑफ फिजिक्स वाला, मतलब कि इस जो चैनल का अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसका जो है सबसे पहला जो डार्क रियलिटी है, अंदर ये क्या बैठा हुआ है इसके अंदर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे देख रहे हैं, इस चैनल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सबसे पहला इनका जो है, जो भी आप फिजिक्स वाला को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले इनका क्वालिफिकेशन हम लोग जान लें। आखिरकार ये इनका क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं कि अभी इनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो आपको यूपीएससी का सपना दिखा रहा है, तो ये कैसे। तो आप ही बताइए कि दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, कि जो इंसान 12th पास है और आपको सीए का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, नीट का एग्जाम, क्लैट का एग्जाम कैसे क्रैक करवा सकता है। आप ही सोचिए, जरा सोचिए और इस पे विचार कीजिए कि आखिरकार इस चैनल को आप लोग इतना ट्रेंडिंग क्यों कर रहे हैं। और इसके पीछे जो है आपका कुछ नहीं है, एक सच है जो कि मान सकते हैं कि ये कंपनी 8,000 करोड़ की है और इनको क्या चाहिए, सिर्फ बेनिफिट। और आपके पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है इनको। बस इनका जो है फर्स्ट पॉइंट पे मैं क्या बात किया, क्वालिफिकेशन, जो कि इनके पास है नहीं। अब ये कहाँ जाते हैं, इनके पास तो कुछ एबिलिटी है नहीं पढ़ाने का, तो वो जाते हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, वहां से क्या करते हैं कि फैकल्टी को खरीदने का। तो पहले तो आप क्वालिफिकेशन जान लिए। अब देखिए कि इनका क्या कहना है कि अफोर्डेबल प्राइस। तो अफोर्डेबल प्राइस क्यों है भाई, क्योंकि क्योंकि ये स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप के जैसा लग रहा है कि ये 2 रुपए का लॉलीपॉप के खिलाकर हम स्टूडेंट्स को ये क्या कह रहे हैं, बहला रहे हैं। तो पहले तो इनका इन्वेस्टर, मतलब 8,000 करोड़ की कंपनी है और ये इनको पैसा देती है और ये जाते हैं बड़े बड़े संस्थान में, एलन जैसे संस्थान में, एन अकेडमी जैसे संस्थान में, और वहां से फैकल्टी को खरीद के लाते हैं। जो कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि वो भी फैकल्टी कहीं कभी ना कभी वो एलन में ही पढ़ा रहे थे। और जो कि आज ये कहते हैं कि हम, अब मेरा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे मैं आ गया हूं। थर्ड पॉइंट कहने का मतलब ये है, तो ये जो हमारा कहना था कि ये 8,000 करोड़ की इनकी कंपनी है, तो ये जो है रातों रात ये टीचर्स को प्रोड्यूस्ड नहीं किए हैं, कहीं ना कहीं से आपको ये टीचर्स खरीद कर लाए हैं। और इनके पास पहला चीज कि इनके पास खुद का एबिलिटी नहीं है। और आप इस पर फोकस कीजिए कि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कंपनी है, पीडब्ल्यू कंपनी, जो कि इनके पीछे, इस चैनल के पीछे ये कंपनी का हाथ है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी कमेंट करते हैं जैसा लगता है कि इमोशन, तो ये इमोशन नहीं है भाई।
आप हंस रहे हो, आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 years यू विल फील दैट इमोशंस, व्हाट इज दिस इमोशंस। और ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इमोशंस है, तो ये कोई इमोशंस नहीं है, आपको सिर्फ एक ब्लैक, जैसे ब्लैक डार्क, मतलब डार्क में रखा जा रहा है, आपको कुछ बताया नहीं जा रहा है। आप बता ही दो कि अफोर्डेबल प्राइस का मतलब क्या होता है। 1500 में आप आईआईटी और जेई का कोर्स दे रहे हैं, क्या आपके बस में है? आईआईटी जेई का कोर्स आप 1500 में दे रहे हैं? ये क्या, इसका कंटेंट खोल कर देखो ना आप कि इसमें मिलता क्या है। 2000 में आप नीट का कोर्स दे रहे हो, 2500 में यूपीएससी का कोर्स दे रहे हो, ये क्या है? मजाक बना के रख। ये तो ऐसे लग रहा है ना कि ये कंपनी एजुकेशन के लिए आई ही नहीं है, बस एक सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केटिंग है ये। वेजिटेबल जैसे हम लोग 10 रुपए किलो आलू खरीदते हैं, 10 रुपए किलो प्याज खरीदते हैं, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ टॉक्स। तो हम बता दें आपको कि ये जो है आपका तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये पुअर स्टूडेंट्स, मतलब गरीब बच्चों के लिए ये चैनल बनाया गया। मतलब कि पहले गरीब बच्चों, दो साल पहले अगर ये चैनल नहीं थी हमारे पास तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ते थे, इनका कहना ये है। लेकिन मैं बता दूं कि गरीब बच्चे तब भी पढ़ते थे जब ये चैनल नहीं थी। मतलब कि आज के टाइम पे जो आप कहते हैं गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो गरीब बच्चे तो हिंदी मीडियम से, बहुत सारे जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको तो हिंदी मीडियम चाहिए। तो आपका जितना भी जेई कोर्स है या फिर नीट कोर्स है वो सारा इंग्लिश मीडियम में है, तो ये बच्चे को कैसे बेनिफिट मिलेगा? जरा आप ही सोचो, जरा आप ही विचार करो कि इस पे क्या है। मतलब स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, मतलब कि इनको चाहिए हिंदी मीडियम, आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, मतलब कि नीट में आपका सारा कोर्सेस है जो इंग्लिश में है, तो इनको कैसे बेनिफिट होगा? और क्या आप इतनी कम फी में, और इंडिया में आपको बता दूं जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे अभी बात करते हैं कि ये बहुत बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो मैं बता दूं कि पुअर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आप फ्री में, ठीक है आप कम पैसा में पढ़ा रहे हो, लेकिन ये इनको इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या आप, इंडिया में 23 लैंग्वेजेस हैं, क्या आप सारे लैंग्वेजेस को इनको सिखाएंगे? क्या आप सिखा सकते हैं? आपके पास एबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि खुद का एबिलिटी तो है ही नहीं। आप पहले क्या करते हो कि एक कंपनी खोले हो जो कि 8,000 करोड़ की, इनको इस कंपनी से क्या मतलब है? इनको बस मतलब है, कंपनी को क्या मतलब है कि इससे हमको कैसे बेनिफिट होना है, बस कैसे हमको एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना है, बस इनका मुद्दा यही है। आपके एजुकेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है कि आप पढ़ेंगे, आपका जेई मेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, इनको कोई मतलब नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि पुअर स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे? पहले क्या पुअर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे थे? पहले गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? क्या पहले आईआईटीएन नहीं बन रहे थे? तो ये कहना, आप सिंपैथी गेन करना बंद करें। ये करने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं, सिंपली आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं, आपको कुछ आता नहीं है। मतलब आप एक फैकल्टी खरीदने वाला कंपनी खोले, बस आप फैकल्टी को खरीदते हैं, हमको पैसा से मतलब है बस। आप कहते हैं 8,000 करोड़ और हम ऑटो में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये क्या है मजाक? आप आते हैं ड्रामा करके जाते हैं, ये क्या मतलब है आपका? तो ये सब जो है आप लोगों के पास कहते हैं एलन के एनवी सर का, आप एनवी सर को खरीदने गए थे, क्या आपका है इतना है पावर कि आप किसी को खरीद लोगे? किसी इंसान को किसी की खरीदने की पावर नहीं होती है। जब आप उसको इच्छा नहीं है तो आप नहीं खरीद पाओगे, कितना भी पैसा होगा। तो ये आप इस तरीके का जो है आप सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, तो हम उन फिजिक्स वाला से ही पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा इमोशन दिखाकर स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने का काम नहीं करें, नहीं तो अगले वीडियो में इससे भी बड़ा धांसू चीज मैं लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे चौथा चीज, रेवोल्यूशन, क्रांति। क्या आप क्रांति ला देंगे? पहले नहीं था क्या? पहले आईआईटीएन नहीं बनते थे क्या? ये क्या आप क्रांति लाएंगे? पहले आईआईटीएन, नीट, जेई, यूपीएससी नहीं होता था क्या? तो ये आप जो है क्रांति, तो आपसे कुछ क्रांति नहीं आने वाला है, और आप स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं बस, और आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। स्टूडेंट को केवल और केवल बेवकूफ, एक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कम दाम में ज्यादा बेनिफिट कमाना, और वही आप कर रहे हैं कि एजुकेशन को मजाक करके रख दिए हैं। मतलब आप आते हैं चैनल पे, ड्रामा करके जाते हैं, और स्टूडेंट्स को आज का टाइम ऐसा हो गया है कि वही ड्रामा देखना पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि उन स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस टॉपिक को, जितना भी मैं टॉपिक लिया हूं उस पर आप सोचने का काम करेंगे। आप सोचे कि आखिरकार क्यों मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं आपके तक। फैकल्टी ऑफ बेबी बर्ड, अब इनका फैकल्टी भी कहते हैं,
इनका फैकल्टी भी कहते हैं कि मतलब क्या है कि मैं बेबी वर्ड गलती से बोल दिया। मतलब ये क्या होता है, इत्तेफाक है क्या? मतलब गलती से क्या हो गया, मतलब इनके फैकल्टी जो है अनुष्का मैम, और मैं आपको बता दूं अनुष्का मैम जो कि वेरी फेमस मैम ऑफ फिजिक्स वाला, मतलब इनका कहना है कि बहुत ज्यादा जो है, इनका कहना है कि हम बेबी वर्ड गलती से क्लासरूम में बोल दिए तो कोई इत्तेफाक नहीं होता है। आप दूसरे वीडियो में क्यों नहीं बोले, उसी वीडियो में क्यों बोले, उसी दिन क्यों बोले? तो आपको इसी वजह से पॉपुलर होना था, सिंपैथी गेन करना था। ये कहिए ना, ये कहने में शर्म आती है क्या कि हमको पॉपुलर होना था? आप कहीं कुछ नहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, बस आप फिजिक्स वाला में काम कर रहे हैं, आप एक फैकल्टी के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं और आपको पॉपुलर होना था, जो कि आपको पता है कि अनुष्का मैम एक बेबी वर्ड बोलने से ही पूरे मतलब कि क्लासरूम में पूरे यूट्यूब पे फेमस हो गई। तो ये आप सिंपैथी गेन, आप लोग जितना भी फैकल्टी मेंबर्स हैं फिजिक्स वाला से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब गलत अफवाह ना फैलाएं। फिर मेरा जो कहना है कि हाँ, अब इनकी जो लास्ट मुद्दा जो मेरा ये है कि ये कहते हैं कि सारा एग्जाम का तैयारी मैं ही कराऊंगा। तो आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं, सारे वॉच करते हैं फिजिक्स वाला पे, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन फिजिक्स वाला चैनल। तो उन स्टूडेंट्सों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या पहले यूपीएससी और जेईई मेंस ये सब नहीं होती थी? तो आप एक ही इंसान सारे सब्जेक्ट मतलब सारे चीजों की तैयारी आप कैसे करवा सकते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप यूपीएससी का भी तैयारी करवा रहे हैं, जेईई मेंस का भी तैयारी करवा रहे हैं, नीट का, और आपका जब एक बच्चा आईआईटी क्वालिफाइड हो जाता है तो आप उसको लाइव लेकर आते हैं कि ये देख लो मेरा शकल। तो एक स्टूडेंट से नहीं होता। आप कोटा से कंपेयर नहीं कर सकते, एलन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आईआईटीएन निकालते हैं। तो यहां से आपका 1 2 3 4 में आप लाइव लेकर आते हैं, लाइव सेशन में कहते हैं कि हम बहुत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आप ये 1500 में बहुत सारे मतलब कि 2 लाख का कोर्स आप 1500 में, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? आप थिंक एंड कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2000 में आपको 2 लाख का कोर्स मिल रहा है? आप ही सोचिए, कभी आप सब्जी खरीदने जाते हैं, टमाटर जब बच जाता है ठेला वाला के पास तो आपको कितना में देता है? वही 25 रुपया वाला टमाटर आपको 2 रुपए 5 रुपए किलो में मिल जाता है। तो आप ही सोचिए ये 2000 और 1500 में जो ये मिल रहा है आपको कोर्स, तो आपको क्या मिल रहा होगा? उसी सड़ा हुआ टमाटर के जैसा ये भी होगा। तो आप इसको सोचिए कि एजुकेशन को मजाक बनाया जा रहा है बस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी अंधभक्त हैं, जो कि कहते हैं कि भारत रत्न देना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्सों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब ऐसे इंसान को अगर इंडिया में भारत रत्न दिया जाएगा तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा इंसान को फिर क्या मिलना चाहिए? अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इंसान को क्या मिलना चाहिए? जब ऐसे इंसान को भारत रत्न मिलना चाहिए तो आप ही सोचो, जरा इस पे विचार करो। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत ही सीरियस सेशन आपके लिए मैं लेकर आया था, और यही सब सारी चीजों को मैं बताने के। अब बताइए बायजू, अब देखिए बायजू इतना बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये भी चल गए, मतलब मार्केट से खत्म। तो आप जो अभी नया आए हो ट्रेंड में, तो आप ये घमंड करना मत करो कि मैं ही ये कर सकता हूं। आप जाते हो एलएन कोटा जाते हो, पटना जाते हो और कहते हो कि सबसे बेस्ट हम हैं, तो ये कहना बंद करो। मतलब ये सिंपैथी हुआ, मतलब कि आप सिंपैथी गेन कर रहे हो, सिंपली आप सिंपैथी गेन कर रहे हो। और आप कभी एलएन और बायजू से नहीं कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये भी कभी किसी टाइम में ये बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म रह चुका है। इसलिए आप ये सब जो फालतू इमोशन से जोड़ रहे हो, इमोशन क्या है? इमोशन आप कहते हो कि हम सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आप बायजू को ही ले लो ना कंपैरिजन में। बायजू जो कि एक समय में एक इंडियन टीम का स्पॉन्सर हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे ये पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो आप इस तरीके से एलएन या फिर बायजू, अन अकेडमी अभी जो कि इसका जो भी फाउंडर है वो खुद का आईएएस निकाले हुए, तो ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आप कंपेयर करते हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। और जितने भी फिजिक्स वाला जो चैनल है, वो सारा स्टूडेंट्स जितने भी चैनल को फॉलो करते हैं, उन स्टूडेंट्सों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिरकार क्यों
आखिरकार ये क्यों आप कंपनी सबसे बड़ा चीज है कि इस चैनल का पीडब्ल्यू कंपनी मतलब कि ये कंपनी है, आपका कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है और इनका कोई तुमसे इमोशन का मतलब नहीं है। इनको सिर्फ क्या चाहिए? मनी। लास्टली इनको क्या चाहिए? मनी। मतलब इनको सिर्फ पैसा चाहिए और ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि स्टूडेंट से हम पैसा को गेन करें, बस कि ये 1500 में हम कोर्स दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पढ़ेंगे। और चैनल में मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। मतलब इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब कि आप परमुटेशन पढ़ रहे हैं तो सारा कंसेप्ट को भी डिस्कस नहीं। और आप 1500 में कौन सा सेशन बेच रहे हो? रिकॉर्डेड सेशन। रिकॉर्डेड सेशन वो भी लाइव नहीं होता है, आप रिकॉर्डेड सेशन बेच रहे हो। ये बेचने वाला काम बंद करो। और ये मतलब होता ही नहीं है। 1500 में आप 2 लाख का कोर्स कैसे दे रहे हो ये हमको भी नहीं पता। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्सों की बात करता हूं कि ये जो फैकल्टी इनका है, कहते हैं मैं फेमस नहीं होना चाहती थी, मैं यहाँ करती थी, मतलब बीटेक करके मैं जॉब करती थी। ये सब कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। बस आपको बताया जा रहा है सिंपैथी के लिए, कि सिंपैथी गेन करने के लिए। तो ये सब कुछ नहीं है, ड्रामा है। तो मैं उन स्टूडेंटों से बोलता हूं कि ये बेबी वर्ड बस पॉपुलर होने के लिए बोला गया था और कुछ नहीं। इस बेबी वर्ड से उनका कोई रिलेशन नहीं है, बस वो पॉपुलर होना चाहते थे बस। और यही था। मैं लास्टली यही कहना चाहता हूं कि मैं आज इस सेशन में यही कहने आया था कि आप जो भी कहते हैं कि पहले गरीब बच्चे नहीं पढ़ते थे, तो क्या आज भी आप 23 लैंग्वेज सिखाएंगे? इंडिया में 23 लैंग्वेजेस हैं, तो क्या आप सारे लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को? हिंदी बहुत सारे, बिहार में सबसे गरीब हमारा राज्य बिहार, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, तो क्या आप उन बच्चों के लिए हिंदी में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? तो आप कैसे कहते हो कि मैं पुअर स्टूडेंट्स के लिए मैं आया हूँ? पूरे ग्लोबली कहते हो कि इनको भारत रत्न दे देना चाहिए। ऐसे ऐसे इंसान को भारत रत्न देना चाहिए? ऐसे इंसान को भारत रत्न देना चाहिए क्या? कि खुद का पहले फ्यूचर का ठिकाना नहीं और हम सारे बच्चों को फ्यूचर बनाते चल रहे हैं। ये कहाँ का होता है रूल? आप ही बता दो, हमको क्वेश्चन करो। यही तो हमारा क्वेश्चन है। आज का जो टॉपिक है मेरा यही है और मैं यही कहने आया हूँ इस वीडियो में। और जितना भी है, आप अगर मान लो ये वीडियो आपको नहीं भी पसंद आता है, अनलाइक करें, अगर पसंद आता है लाइक करें। लेकिन आप कुछ भी है, आप इस वीडियो में आप हमको बताएं कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। और आप लाइक अनलाइक जो भी करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। इस वीडियो का यही मेरा मुद्दा था और आज का टॉपिक का यही मेरा ये इमोशंस और ये सारा जो है क्वालिफिकेशन और अफोर्डेबल प्राइस के बारे में मैं इस सेशन को लेकर आया था। और बाकी मैं आज के इस सेशन में इतना ही कहना चाहता हूं। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। और इस पे आप लोग सोचें आखिरकार मैं कहा क्या, ठीक है? इस पे सोचें और लाइक और डिसलाइक दोनों करें। अगर आपको पसंद आता है, आपको अगर पसंद आता है ये वीडियो, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आता है, डिसलाइक करें। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिरकार क्या है ये, आपका पीडब्ल्यू कंपनी है क्या? हम ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये बताना चाहता हूं कि ये एक कंपनी है, बस 8000 वाली करोड़ की कंपनी। आपको एजुकेशन से इनको कोई लेना देना नहीं है। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर बुरा लगता है तो डिसलाइक करें। थैंक यू गाइस, आई विल मीट यू, सी यू